Hello everyone, this is part 2 video of the chapter Repti. So let's start. Just like that, his comings and goings into Shama's house became more frequent. Basu visited the house in the evenings, and Repti, seeing him come towards the house, always started shouting, "Here comes Basu Bhai, here comes Basu Bhai," shrieking with joy. Then she sat down with her father and recited the Puranas that he had made her study and sang until late in the night. यानी कि पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे श्यामा बंधु जो है वो इनवाइट करता है बासु को। तो इस पैराग्राफ में वही कहा गया कि उसी की तरह उस गोइंग की तरह ही इन द बासु की उस गोइंग की तरह ही इन शामा's हाउस उसका जो आना जाना था श्यामा के हाउस में ये बन गया मोर फ्रीक्वेंट। बासु जो था ये विज़िट करता था हाउस को इवनिंग में, और रेवती जो थी रेवती जब देखती थी बासु को आते हुए टुवर्ड्स द हाउस, तो हमेशा स्टार्ट कर देती थी शाउट करना, "हेयर कम्स बासु भाई, हेयर कम्स बासु भाई", और जॉय के साथ श्रीक करते हुए, ठीक है, श्रीकिंग विद जॉय। और उसके बाद वो बैठती थी उसके फादर के साथ में, रेवती की बात की गई है, फिर वो बैठती थी अपने फादर के साथ में और रिसाइट करती थी पुराण्स को जो ये श्यामा ने सिखाए थे उसे, ठीक है। और फिर वो रिसाइट करती थी पुरानास जो श्यामा ने सिखाई थे उसे, और वो गाती थी अनटिल लेट इन द नाइट, जब तक बहुत देर नहीं हो जाती थी तब तक गाती रहती थी वो। उसके बाद among one of those days gossip, Shama came to know of a local school for girls which had recently opened up, and that girls went there to study as well as to learn some embroidery. From that moment onwards, a desire arose within Shama to educate Repti with all that he could, and he shared this wish with Basu. Basu agreed and said, "That's precisely what I was going to propose to you." Both of them discussed it and finally decided in favor of admitting Repti to the school. Repti, who was sitting alongside both of them, shouted with glee a couple of times and ran into the house to break the news to her mother. In excited spurts of words, she said, "I am going to school, I am going to study." Okay, you will. Her mother attempted to calm her down. यानी ये पूरे पैराग्राफ में क्या कहा गया है, अब देखो श्यामा के बीच में बासु के बीच में बातें होती थी, ठीक है। तो एक दिन बातें करने में श्यामा को पता चला एक लोकल स्कूल के बारे में फॉर गर्ल्स जो रिसेंटली खुला था, रिसेंटली ओपन अप हुआ। और उसके बाद वहाँ पर जो गर्ल्स थी ये जाती थी पढ़ाई करने के लिए एज वेल एज टू लर्न सम एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी क्या होता है, मतलब एम्ब्रॉयडरी यानी स्विंग, ठीक है, कपड़े सिलना, एम्ब्रॉयडरी उसे कहा जाता है। तो वहाँ पर जो गर्ल्स थी जाती थी स्टडी करने के लिए एज वेल एज टू लर्न सम एम्ब्रॉयडरी। और उस मोमेंट से, यानी कि जब से श्यामा को पता चला अबाउट दैट स्कूल, उस मोमेंट से एक डिज़ायर जो था ये रोज़ हुआ विद इन श्यामा। क्या डिज़ायर था, एजुकेट करना रेवती को विथ ऑल दैट ही कुड, जितना जो भी उसके पास है, मतलब एजुकेट करना उस सब चीज़ों से रेवती को। और वो उसने शेयर करी इस विश को बासु के साथ में। बासु कि ये वही चीज़, मतलब मैं भी आपसे यही कहने वाला था, मैं भी ठीक है कि आप रेवती को भेजो ये सब। बासु एग्रीड एंड सेड, "दैट्स प्रिसाइजली व्हाट आई वाज गोइंग टू प्रपोज टू यू." उन दोनों ने डिस्कस किया और फाइनली डिसाइड किया क्या कि हमें एडमिट करना चाहिए रेवती को टू द स्कूल, ठीक है। एंड फाइनली डिसाइडेड इन फेवर ऑफ एडमिटिंग रेवती टू द स्कूल। रेवती जो उन दोनों के बगल में बैठी थी ये शाउट करी खुशी के साथ में अ कपल ऑफ टाइम्स, और उसके बाद भाग के चली गई हाउस में, क्यों बताने के लिए ये न्यूज़ को टू हर मदर इन एक्साइटेड स्पर्ट्स। स्पर्ट्स क्या होता है, लेट मी शो यू। स्पर्ट्स होते हैं सडन बर्स्ट, ठीक है। तो फिर वही है उसके बाद एक्साइटेड स्पर्ट्स ऑफ वर्ड्स में, यानी कि वो बहुत एक्साइटेड थी ना, तो वही बात की गई है इन एक्साइटेड स्पर्ट्स ऑफ वर्ड्स। वो कहती है
कि मैं अब स्कूल जाऊंगी, और मैं फिर पढ़ूंगी वहाँ पर, ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्टडी। और उसकी मदर उसके बाद क्या कहती है, ओके ओके यू विल, और उसकी मदर जो है ये अटेम्प्ट करती है टू काम हर डाउन, उसे शांत करने की, ठीक है। बट अ ग्रैनी हु वॉज क्राउचिंग जस्ट बाय द किचन स्टार्टेड सेइंग, व्हाट्स दिस बिजनेस ऑफ स्टडिंग, व्हाट डू यू मीन स्कूल, a mere little girl to go and study, learn cooking, learn to prepare the rice cakes, learn to do the rangolis outside, what's this study। यानी कि अब जो उसकी ग्रैनी थी, ठीक है, जो किचन हु वॉज क्राउचिंग जस्ट बाय द किचन, जो किचन के बगल में क्राउच की थी, क्राउच यानी एक पोजीशन में बैठना होता है, तो जो किचन हु वॉज जस्ट क्राउचिंग जस्ट बाय द किचन, वो स्टार्ट कर देती है कहना, ग्रैनी कहती है, ठीक है। तो व्हाट्स दिस बिजनेस ऑफ स्टडिंग और व्हाट डू यू मीन बाय स्कूल, ये सब कहती है। और फिर वो कहती है कि एक मेयर लिटिल गर्ल टू गो और स्टडी। फिर वो कहती है क्या कि तुम कुकिंग करना सीखो, राइस केक्स बनाना सीखो और रंगोली बनाना सीखो, और व्हाट्स दिस स्टडी, यानी उसकी जो ग्रैनी थी ये अगेंस्ट थी दिस डिसीजन ऑफ स्टडिंग, ठीक है। At dinner too, while all were eating, she started harshly commanding Revati and her mother to bring in the dishes, add some salt, bring in some rice. While talking about all sorts of things, she randomly picked apart the topic of school with Shama. यानी कि डिनर के समय में भी जब सब खा रहे थे तो वो एकदम से बहुत हार्शली कमांड करना शुरू कर देती है रेवती को और उसकी मदर को, ब्रिंग करने के लिए डिशेस को और ऐड करने के लिए सॉल्ट को और ब्रिंग इन करने के लिए कुछ राइस को, ठीक है। और जब वाइल टॉकिंग अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स वो रैंडमली पिकअप कर लेती है ये वाला टॉपिक ऑफ स्कूल, किसके साथ में, शामा के साथ में, ठीक है। Hey Shama, what's this I'm hearing? Ravi will go to school, or so you have decided. What's the use of that for this little girl? What do you mean she will go and study? यानी कि अब उसकी ग्रैनी क्या कहती है कि ये शामा, ये मैं क्या सुन रही हूँ, रेबी स्कूल, जो रेवती है ये स्कूल जाएगी, और ये रेवती स्कूल जाएगी, तुमने डिसाइड कर लिया। और व्हाट्स द यूज़ ऑफ डैट, ये यानी पढ़ाई का क्या यूज़ है इस लिटिल गर्ल के लिए, ऐसा कौन कहता है, उसकी ग्रैनी, ठीक है। व्हाट डू यू मीन कि वो जाएगी और स्टडी करेगी। इफ़ शी सेज सो जस्ट लेट हर। द नेबर्स ऑफ दैट नेबर ऑफ आर्स जानकार पटनायक लुक एट द गर्ल्स ऑफ हिज हाउस लर्निंग द अल्फ़ाबेट एंड सिंगिंग इवन सॉन्ग्स फ्रॉम विलायत। यानी कि अब जो रेवती के फादर है वो क्या रिप्लाई करते हैं कि अगर वो ऐसे कहती है तो उसे कहने दो। जो हमारे नेबर थे, कौन, चंद्रकार पटनायक, उनकी हाउस की लड़कियों को देखो, वो अल्फ़ाबेट अब सीख रही है और सिंग कर रही है सॉन्ग्स फ्रॉम विलायत। विलायत क्या होता है, फॉरेन, यानी कि वो फॉरेन सॉन्ग्स भी सिंग कर रही है, ठीक है। रेवती बिगिन टू गेट एंक्शियस एंड वर्क्ड while hearing this debate and frustrated with the granny gave a mouthful back to her. You are just an old woman, no one cares what you have to say. She then rushed to her father and started crying aloud, bawling, I have to study father, I will study. Shama coolly consoling her said yes you will study. In such a way did the day end. यानी कि अब ये सारी कन्वर्सेशन हुई थी तो जो रेवती थी ये एंशियस हो गई, और ये वर्क्स का मैं आपको मतलब दिखाता हूँ, इट मीन्स वरीड, ठीक है। तो यानी कि जो रेवती थी एंशियस और वर्क्स हो गई इस डिबेट को सुन के, और फ्रस्ट्रेट हो गई विद अ ग्रैनी, ठीक है। और उसने थोड़े जवाब भी दे दिए अपनी ग्रैनी को, और क्या कहती हो कि तुम बस एक ओल्ड वुमेन हो और कोई केयर नहीं करता व्हाट यू हैव टू से। उसके बाद वो अपने फादर की तरफ रश करती है और स्टार्ट कर देती है ज़ोर ज़ोर से रोना। और बॉलिंग क्या होता है, बॉलिंग मीन्स टू क्राई नॉइसली, ठीक है। यानी कि उसके बाद वो अपने फादर की तरफ जाती है और ज़ोर ज़ोर से कहना, रोना, मतलब रोते हुए कहती है ज़ोर ज़ोर से कि आई हैव टू स्टडी फादर, आई विल स्टडी, मुझे पढ़ना है फादर और मैं पढ़ूँगी, ऐसा कह के आई विल स्टडी। और शामा जो था ये बहुत कूलली कंसोल करता है उसे, ठीक है। और क्या कहते हैं, येस यू विल स्टडी इन सच अ वे, जो डे है ये एंड करता है, ठीक है।
The very next day, Basu brought a picture book meant for first grade students and gave it to Repti, who kept turning the pages from the first to the last and elatedly gazed at the images in there of cows, horses, elephants, etc. While others enjoy in mounting horses and elephants, for our Repti the images themselves were enough. She ran to her mother and started running the images from her book under the eyes. On her way back, she slightly taunted her granny as well, showing her the book and then teasing her while running back to her father. यानी कि जो अगले दिन क्या होता है, अब जो बासु है ये एक पिक्चर बुक लाता है जो बनी थी फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए, और वो पिक्चर बुक दे देता है किसको, रेवती को। और रेवती क्या करती है, वो पेजेस को टर्न करती रहती है, ठीक है। हु केप्ट टर्निंग द पेजेस, पहले पेज से लेके लास्ट पेज तक, और उसके बाद बहुत ध्यान से देखती है इमेजेस को जो उस बुक में थी ऑफ काउस, हॉर्सेस, एलिफेंट्स एक्सेट्रा। वाइल अदर्स जो थे ये इंजॉय करते थे देखना हॉर्सेस और एलिफेंट्स को। हमारी रेवती के लिए जो इमेजेस थी ये देमसेल्व्स में इनफ थी, ठीक है, मतलब इमेजेस ही उसके लिए इनफ थी। और उसके बाद वो दौड़ के जाती है उसकी मदर के पास और स्टार्ट कर देती है रन करना इमेजेस को फ्रॉम अ बुक अंडर हर आइज़, ठीक है। और जब वो वापस लौटती है तो वो स्लाइटली टॉन्ट करती है उसकी ग्रैनी को एज वेल, शोइंग हर द बुक, और उसके बाद टीजिंग हर वाइल रनिंग बैक टू अ फादर, ठीक है। यानी कि जब वो वापस से दौड़ के वापस जाती है तो स्लाइटली टॉन्ट करती है उसकी ग्रैनी को एज वेल, और कैसे शो करती है अपनी ग्रैनी को बुक, और उसके बाद टीज करती है उन्हें वाइल रनिंग बैक टू अ फादर। तो ये मतलब है इस लाइन का। On the auspicious Panchami day, Revati went at daybreak to the nearby pond to bath, and then, clad in a new dress, sat waiting for Basu to arrive, for this was the day that her alphabet lessons were to begin. Fearing her granny's rage, no one else in the family has made a ceremonious occasion out of this appointment. At 6 in the morning, Basu arrived and started the class. He began first and demonstrated how they were to be voiced: a, e, u, o, and so on. Each day the lessons progressed little by little. Within 2 years, Revati had indeed accumulated a lot of the language. तो यानी कि पूरे पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि ऑस्पिशियस पंचमी डे के दिन क्या होता है, जो रेवती है ये डे ब्रेक में जाती है नियर बाय पॉन्ड बात करने के लिए, और उसके बाद पहन लेती है एक न्यू ड्रेस और बैठ जाती है वेटिंग फॉर बासु टू अराइव, और उसके बाद बैठ जाती है वेट करते हुए बासु का टू अराइव। और क्यों, क्योंकि यही वो दिन था जब से उसके जो अल्फ़ाबेट लेसन्स थे ये बिगिन होने थे, और उसकी ग्रैनी के गुस्से से डरते हुए नो वन एल्स इन द फैमिली, मतलब किसी ने भी इन द फैमिली कोई सेरेमोनियस ओकेजन नहीं किया आउट ऑफ दिस अपॉइंटमेंट, ठीक है। नो मतलब उसने तो रेवती ने तो किया ही, न्यू ड्रेस पहनी वो सब, लेकिन नो वन एल्स इन द फैमिली, इसने किसी ने उसके अलावा किसी ने भी फैमिली में कोई सेरेमोनियस ओकेजन नहीं करी आउट ऑफ दिस अपॉइंटमेंट। और 6 बजे इन द मॉर्निंग बासु था ये अराइव होता है और स्टार्ट कर देते क्लास। वो ही बिगिन इंटोनिंग द वॉवल्स फर्स्ट, यानी वो सबसे पहले इंटोन करने लग जाता है वॉवल्स को और डिमॉन्स्ट्रेट करता है, दिखाता है कि कैसे ही वॉवल्स वॉइस किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो साउंड बताता है आ, ई, ऊ, ओ एंड सो ऑन। और ईच डे जो लेसन्स थे प्रोग्रेस होते हैं लिटिल बाय लिटिल, और विद इन 2 साल ही जो रेवती थी ये एक्यूमुलेट कर लेती है। एक्यूमुलेट क्या होता है, गैदर कर लेना ग्रेजुअली, ठीक है, किसी भी चीज़ को गैदर कर लेना। तो 2 सालों के अंदर ही रेवती जो थी ये गैदर कर लेती है अ लॉट ऑफ द नॉलेज, ठीक है। So this is the end of the chapter Repti. I hope you like the video. Thank you.